And Bodie finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. That's huge. That is a biggie. It's out of here. A very good morning. अरे सर ये क्या हो गया आपको? ये क्या कर रहे हैं? मैं कल रात का बैटिंग देखने के बाद मेरा भी 360 डिग्री सर घूम रहा है। 360 डिग्री बैटिंग देखी कल एबी डिविलियर्स की, तब से मेरा भी गर्दन रुक नहीं रहा। ऐसे लग रहा है कि मैं ही बॉलर हूँ, मैं ही पिटा हूँ। और इतना शानदार पारी मैं समझता हूँ कि बहुत रेयरली देखने को मिलता है आईपीएल में। सुपर जीत एबी डिविलियर्स के वजह से फॉर आरसीबी, और मैं समझता हूँ कि जान आ गया पूरा आईपीएल में। गुड मॉर्निंग चेतन टू यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स फ्रॉम मौका चौका। थैंक यू चेतन। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। ये तो मैच आपने सही में सही बात करी कि भैया कल तो बिल्कुल ही सबके सर घूम गए। जो एबी डिविलियर्स की इनिंग्स थी 360 डिग्री वाली, वो लाजवाब थी। और जब सारे प्लेयर्स, इवन कोहली जैसा बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा था और वो बंदा क्या क्लीन शॉट मार रहा था, कुछ बताएं उसके बारे में सर। क्लीन शॉट चेतन, मैं समझता हूँ कि एक इतना डिफिकल्ट पिच जिसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं कि बैट्समैन के लिए ऊपर बॉल आ रहा है या टाइम कर पा रहे हैं। मेरे को लगता है जब एबी डिविलियर्स, मैं तो इनको आज से नाम डेविल कहूंगा। अगर मैं बॉलर हूं तो मैं तो डेविल है। ये जैसे कहते हैं क्लब क्रिकेट में भूत बना देते हैं, भूत ही बना देते हैं। मतलब केकेआर जैसे बॉलिंग अटैक, इतनी किफायती से बॉलिंग करने वाली अटैक को इन्होंने पीटा, ठोका, मारा। मतलब शारजाह के जो छोटा मैदान है, बॉल बाहर गिर रही है, सुना है कि कार के ऊपर जाके बॉल गिर रही है। और इतना इलेक्ट्रीफाइंग नॉक, छक्के पड़ रहे हैं, चौके पड़ रहे हैं। जैसे हमने प्रोग्राम का नाम रखा मौका चौका, इन्होंने तो मौका का कोई भी कमी नहीं दिखाया, हर मौके का फायदा उठाया। और जिस ढंग की बैटिंग करी, मैं समझता हूँ कि पूरी राइवल बॉलर्स टीम सारे डिमोलाइज हो जाते हैं। और इवन समवन लाइक विराट कोहली, उनके कप्तान, अब ये ना बोले कि एबी डिविलियर्स खुद कहते हैं कि वो एक विराट कोहली के फैन है। ऐसे लगता है कि विराट कोहली ने मैं कह दिया कि मैं दूसरे एंड पे खड़ा होकर देखता हूँ कितनी शानदार बैटिंग कर रहे हैं। ये मेरा इंप्रेशन है एबी डिविलियर्स का। एक सवाल मेरा चेतन, 2018 में एबी डिविलियर्स ने, जिनको कहते हैं एबीडी इन शॉर्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। ये कितना बड़ा लॉस है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, ये कितना बड़ा लॉस है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लिए। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा लॉस है। एबी जैसे प्लेयर्स जो होते हैं, जब ये रिटायरमेंट लेते हैं तो जो उनकी टीम्स होती है उनको बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और हम देख भी रहे हैं साउथ अफ्रीका किस तरीके से मुश्किलों का सामना कर रही है। और बहुत डिपेंडेबल बैट्समैन है, आप इनके ऊपर कर सकते हैं पूरा भरोसा। और ये कहीं पर भी किसी भी वक्त आपको मैच से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। और मेरे हिसाब से सर, जो आपने बिल्कुल सही बात कही कि विराट कोहली दूर से खड़े होकर के सिर्फ उस बैट्समैन को देखना चाहते होंगे कि क्या वो शॉट्स मार रहे हैं। मेरे को बहुत मजा आया, बहुत टाइम बाद एक ऐसे छक्के चौकों वाला मैच देखने को मिला जिसमें एबी डिविलियर्स ने मारा, जो मेरे फेवरेट है। और बहुत ही बढ़िया उनकी इनिंग्स थी। फेवरेट तो सबके हैं चेतन, एबी डिविलियर्स, बट ये भी बात सच है कि एबी डिविलियर्स ने पिछले मैच में फ्लॉप शो दिखाया था। फ्लॉप शो के बाद बहुत ही अपसेट थे। उनका खुद कहना है कि जब पिछले मैच में अपसेट रहने के बाद ये जो एक वापसी करनी थी, उन्होंने जोरदार शानदार वापसी करनी थी और उन्होंने वो कर दिखाया। मैं समझता हूँ ये एक डिफाइनिंग है, क्योंकि बॉलरों को इस तरह से डिमोरलाइज करना केकेआर का, और अब जो इंटेंसिटी चेंज होती जा रही है आईपीएल में, ये एक नया ट्रेंड है। हमने देखा कि बॉम्बे अच्छा खेल रहा है, दिल्ली अच्छा खेल रहा है, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, अब आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। मैं समझता हूँ कल बहुत सारे लोगों ने कल रात को रॉयल चैलेंज, खोली भी होगी बोतल तो सेलिब्रेट, क्योंकि एक ऐसा नॉक था कि आप अपने इमोशंस को हाइड नहीं कर सकते। पार्टी करने का मूड था, जो सैटरडे संडे पे मूड होना चाहिए, तो वो मंडे शाम को बिल्कुल ही महफिल जम गया, मैं समझता हूँ। और इतना खुश कर दिया लोगों का दिल, भूल गए लोग, कोरोना को भूल गए, बाकी जितने दुख दर्द है सब कुछ भूल गए। इस बार दुर्गा पूजा होगी कि नहीं, सब कुछ बुला दिया एबी डिविलियर्स ने। मैं समझता हूँ जितना आप इनकी तारीफ करें कम है। और ये आने वाले आईपीएल मैचेस में एक बहुत बड़ा स्टार बैट्समैन के रूप में खतरा बनने वाले हैं राइवल टीम्स के लिए। अब जो भी टीम तैयारी कर रही होगी टू फेस आरसीबी, वो पहले ये सोचेगी कि डिविलियर्स को आउट करें या कोहली को आउट करें। और ऐसे भी नहीं कि इन्होंने खाली बैटिंग करी, इनका टॉप ऑर्डर भी काफी सफल रहा कल।
तो आई थिंक आरसीबी नाउ पीकिंग वेल। सडनली जैसे लग रहा था कि लड़खड़ा रहा है शुरुआत में, अब लड़खड़ा नहीं रहा, स्ट्रांग होता जा रहा है। क्या कहेंगे चेतन आरसीबी के बारे में? बिल्कुल सर, बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। और अब आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि दूसरी टीम परेशानी में रहेगी कि कोहली को आउट करें या एबी डिविलियर्स को आउट करें। दोनों ही अब वापस एक लय पकड़ रहे हैं गेम में, जो किसी भी ओपोनेंट टीम के लिए बहुत घातक हो सकता है। मेरे हिसाब से ये वापसी जो करी है, ये वापसी मैं चेन्नई की तरफ से भी चाहूंगा कि हो, क्योंकि ये टीमें बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया क्रिकेट जानती हैं। तो जो कल आरसीबी ने दिखाया है वो बहुत ही लाजवाब था। बॉलिंग कर लें या बैटिंग कर लें, दोनों जगह पे बहुत ही लाजवाब, सही फरमाया आपने चेतन। और ये ना बोले, हमने डिस्कस किया था सीएसके के बारे में, 6 प्लेयर 7 प्लेयर 35 ईयर्स के ऊपर है और डिविलियर्स केवल 36 ईयर्स के हैं, पर कहीं से नहीं लगता कि वो 36 ईयर के। उनकी बॉडी देखिए, सीना देखिए, 40 इंच का चेस्ट, बाइसेप्स देख लीजिए, और जो फिटनेस है, मतलब बैकफुट क्रीज पे टांग रखा है, जो सिर्फ जो बिल्कुल जो लेफ्ट उनका पाव है, जब निकलता है बाहर टांगने के लिए बॉल को, मैदान के बाहर या ग्राउंड के बाहर, मतलब चकरा जाता है कि ये कहाँ मारने वाले हैं शॉट। इतनी इम्प्रोवाइजेशन करता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि एज एक नंबर है और हीट को अडेप्ट कर रहे हैं। मतलब साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, ऐसे नहीं कि वहाँ साल भर ऊंची टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी भी हाई है। तो यस, सीएसके को भी मोटिवेशन लेना चाहिए, जहाँ पे अंबती रायडू का एक बहुत बड़ा रोल होगा। चेतन, हम अब डिस्कस करें आरसीबी की बॉलिंग, खासकर वॉशिंगटन और चहल। क्या कहेंगे आरसीबी के बॉलिंग के बारे में? काफी इफेक्टिव रही कि केकेआर इतना बड़ा मार्जिन से हारा कल रात को। देखिए सर, ये बात तो माननी होगी कि एबी डिविलियर्स ने विकेट को ऐसा दिखाया कि उसमें आप बहुत ही आराम से मार सकते हैं, जो कि ऐसा नहीं था। तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था बैट्समैन को वहां पर सेटल होने में, और उसी का पूरा फायदा मुझे लगता है कि आरसीबी की बॉलिंग ने उठाया। और जिस तरीके से जल्द से केकेआर की बैटिंग को निपटाया है, वो बहुत ही बढ़िया था। और चहल और आपने जो जिनकी बात करी, सुंदर की और क्रिस मॉरिस हो, ये बहुत ही बढ़िया जो बॉलिंग करते हैं। मतलब कल उनका मुझे ऐसा लगा जैसे प्लेयर्स को मौका ही नहीं दे रहे थे कि कहीं वो चौका लगा सके, बांध दिया था पूरा, जो बहुत ही बढ़िया था। चहल का चेहरा और वॉशिंगटन की सुंदर बॉलिंग बहुत ही अच्छा था देखने को। मैं समझता हूँ केकेआर के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं। केकेआर के टीम एजेंट, केकेआर के मेंटर, गाइड और किंग एसआरके को भी काफी कुछ अब ध्यान देना पड़ेगा टीम को, क्योंकि ये जो मैच हारे हैं, ये एक बहुत ही डिमोरलाइजिंग तरह का मैच हारा है केकेआर। आरसीबी के लिए एक शानदार जीत। टॉप 3 का जो भी बैटल चल रहा है, जैसे कि मालूम है प्लेऑफ्स के लिए अभी भी टाइम है, नवंबर 4 से प्लेऑफ्स होगा। बट अभी जो माहौल बनता जा रहा है, अभी ऑल ओवर इंडिया की दशहरा आने वाली है, लोग ज्यादा मैं समझता हूँ कि रामलीला मैदान में नहीं जाएंगे, आईपीएल मैचेस देखेंगे और फोकस होगा आईपीएल मैचेस में। तो कल जो देखने को मिला, आई थिंक इट वाज वेरी वेरी गुड फॉर दी फैंस। बड़ी धुएंधार बल्लेबाजी, एंड आई थिंक इससे क्या होगा कि बाकी टीम्स भी सतर्क हो जाएंगी। क्विकली चेतन, आज के मैच के बारे में बता। आज सर एक बहुत बढ़िया मैच है जो सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में है। दोनों ही टीमें लड़खड़ा रही हैं, संभल रही हैं, कोशिश कर रही हैं अपने आप को इस आईपीएल में बनाए रखने के लिए, और जिसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा हैदराबाद आगे है। वो 3 मैचेस जीते हैं, चेन्नई सिर्फ 2 जीत पाई हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि चेन्नई को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आज मैच में वापसी करने के लिए। बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपकी बात से कि चेन्नई को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करनी पड़ेगी। वहां हमने देखा है कि हैदराबाद ने भी एक मैच गंवाया बहुत रिसेंटली, वापसी करेंगे। उनके पास डेविड वार्नर हैं कैप्टन, जिनके बारे में हमने काफी जिक्र किया है, और जो बाकी उनके ओवरऑल जो बॉलिंग कैपेबिलिटी भी है, फील्डिंग शायद और अच्छा इंप्रूव करें। सीएसके के लिए बहुत मुश्किल टाइम, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं डू और डाई या डूबो या मरो वाला स्थिति पैदा हो गया है। और आज अगर सीएसके वो वाला प्रदर्शन ना कर पाए, खासकर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अंबती रायडू और जो उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं वो एक अच्छा प्रदर्शन दिखाएं, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद को आप लाइटली ले नहीं सकते। और मैं समझता हूं कि आज सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि जो चमकता हुआ धूप है जो यूएई में, वहां मालूम है कि इतनी रोशनी है, सनराइजर्स अपना नाम को रोशन करें, दिखाएं कि हमारा नाम ही नहीं सनराइजर्स, हमारे में भी वही उज्जवल ऊर्जा है
जैसे होना चाहिए सूर्य देवता में। क्या कहेंगे चेतन? बिल्कुल सर, आपने सही बात करी कि आज सनराइजर्स भी चाहेगा कि वो दोबारा से इस आईपीएल में अपने आप को राइज कर सके और दिखा सके कि वो एक दमखम रखते हैं, और टीम में वाकई में दमखम रखने वाली क्षमता है। बहरहाल राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ डेथ ओवर में थोड़ा सा लड़खड़ा गए पराग और तेवतिया के आगे, बट मुझे लगता है कि अगर आज अपने आप को दोबारा से अगर खड़ा करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। चेतन, क्विकली एक कमेंट ऑन जो हुआ था लास्ट मैच जब सीएसके हारा, गालियां पड़ी थी, मतलब बड़े उल्टे सीधे कमेंट बोले गए थे अपने महान श्री MS धोनी के बेटी के बारे में भी। मैं समझता हूं कि एक्शन लिया गया है, और जिस गुनहगार ने इतनी बड़ी गलती करी सोशल मीडिया में कि एक बड़ा गंदा सा शब्द का भी इस्तेमाल किया, रेप किए कर देंगे, वो पकड़ा गया है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा चीज हुआ है। ये क्रिकेट है, यू विन सम यू लूज सम, जैसे बड़े बड़े क्रिकेट के कमेंटेटर कहते हैं। तो आज समझते हैं कि देयर शुड बी अ क्वालिटी मैच। चेतन, क्विकली आई वांट टू कम टू वन मोर टॉपिक, जो एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है इस वक्त आईपीएल में। हमने देखा पहले कि फास्ट बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड हुए, और कल दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैनेजमेंट से ये खबर आई है कि ईशान शर्मा, जिन्होंने सिर्फ एक मैच खेला है, नेट्स पे बॉलिंग करते हुए उनको एक चेस्ट में इंजरी हुई है। तो ये क्या हो रहा है कि मतलब खेल भी नहीं रहे पूरा मैच, इंजरी हो रही है, और यहाँ पे एक डेवी डिविलियर जैसे बुजुर्ग बैट्समैन, कहूंगा मैं 36 साल के, बुजुर्ग इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज रिस्पेक्ट फॉर हिज एज, नॉट फॉर हिज एबिलिटीज, ये बॉलर जो फास्ट बॉलर्स हैं इंडियंस खासकर इंजर हो रहे हैं। ये एक बहुत वरिंग फैक्टर है, चिंताजनक विषय है ये बीसीसीआई के लिए। मैं समझता हूँ वहाँ जितने बीसीसीआई के ऑफिशियल्स हैं, खैर इंडिया टीम, इंडिया कोच तो इंडिया में बैठे हुए रवि शास्त्री, बट दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। आपके फास्ट बॉलर्स इंजर हो रहे हैं, अगर आपका ऑस्ट्रेलिया टूर होना है तो कौन जाएगा? ईशान शर्मा आपको मालूम है टेस्ट में अभी भी इफेक्टिव है, बार बार इंजरी होती है। मैं लगता है ये कुछ दिल्ली के रीसेंट फास्ट बॉलर्स की एक हिस्ट्री सी बनती जा रही है। वीव आशीष नेहरा, ब्रिलियंट लेफ्ट आर्म बॉलर, वो भी बहुत सारी इंजरीज के साथ कैरियर काटी थी उन्होंने, शायद वो पूरे फिट होते तो और भी शायद ओडीआई टेस्ट मैच खेल लेते। ईशान शर्मा ऑफ सीजन ट्रेनिंग खूब करी, उन्होंने अपने फैमिली के साथ फोटो डाली, अब ये इंजरी हुई है, और इधर का मतलब कोई मसल पुल होना, ये बड़ा अजीब लग रहा है। क्या वजह हो सकती है और क्या उपाय है इसके लिए कि हमारे बॉलर्स, बैट्समैन, चाहे कोई भी हो, ना इंजर हो? और दूसरा सवाल मेरा, सारा फोकस आईपीएल पे है, इसके बाद ये भी कि वुमेन्स आईपीएल की तरह एक छोटा टूर्नामेंट होगा शारजा में, और प्रिपरेशन शायद वहीं करेंगे। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्या होगा इंडिया में? जितने लोग उभर के निकलते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, खासकर भी ये रणजी ट्रॉफी सीजन जो बिल्डअप होना चाहिए, उसका कोई बात ही नहीं हो रहा, उसका कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। ऐसे लगता है आईपीएल हो गया तो सारा क्रिकेट कामयाब, बाकी सब गया क्रिकेट गड्ढे में। बिल्कुल सर, आपने सही बात करी। और इंजरी की जो बात करूं तो बहुत से प्लेयर बहुत टाइम से खेले नहीं है, तो उसका भी एक इफेक्ट पड़ सकता है। बाकी आईपीएल में जिस तरीके से एक इंटेंसिटी होती है आपकी क्रिकेट की, अपने आप को परफॉर्म करने की, नेट्स में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसकी वजह से भी कई बार इंजरी हो जाती है। और ईशान शर्मा का ऑस्ट्रेलिया टूर जो है मुझे खतरे में लग रहा है, क्योंकि रिप इंजरी है और ये कोई आसान नहीं होता, इसके रिकवरी में टाइम लगता है अच्छा खासा। तो और रही बात सर दूसरी, अगर हम जगह बात करें कि जो 36 साल का हो या 37 साल का, ये इंजरी है, ये थोड़ा सा अपने आप को फिटनेस रखने का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और अभी जो फिजियोज वहां पर अवेलेबल हैं, उनकी मेहनत और बढ़ जाएगी अपने बॉलर्स को लेकर के, बैट्समैन को लेकर के, कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। हमने ऋषभ पंत को भी देखा वहां पर लिम्प कर रहे थे थोड़ा सा, जब उनको रेस्ट कराया गया। तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती है, प्लेयर्स को उससे उभरना होगा और थोड़ा सा अपने आप को फिटनेस को लेकर के बहुत ध्यान देना होगा। बिल्कुल, फिटनेस को लेके ध्यान देना हो, चाहे बैट्समैन हो, बॉलर हो, विकेट कीपर। बड़ा अच्छा आपने मेंशन किया ऋषभ पंत का। कल मैं पढ़ रहा था कि शायद उनके हैमस्ट्रिंग में कोई दिक्कत है, युवा खिलाड़ी है, मैं समझता हूँ कि रिकवर कर जाएंगे। ये ना भूलें कि जो रेगिस्तान की धूप है, यूएई रेगिस्तान है, बन चुका है इतना सुंदर, अलग अलग बड़े कैपिटल शहर, दुबई, अबू धाबी, छोटा शारजा, बट वहाँ की जो कंडीशंस है, गर्मी है, डिहाइड्रेशन, जो आप जितना सॉल्ट लूज करते हैं, उसमें अपना फिटनेस मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी ऑफकोर्स ईशान शर्मा का जो सवाल है, लगता है कि शायद इनको इंडिया वापस आना पड़े, दोबारा उनको ट्रीटमेंट और रिहैब अंडर उनको करना पड़े। इवन बिफोर आईपीएल वो इंजर्ड हो गए थे। लास्ट क्विक क्वेश्चन चेतन, आज का टॉस मैं कर रहा हूं,
आप सनराइजर्स के कैप्टन हैं डेविड वार्नर, क्या चूज करेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी इस मैच में अगेंस्ट एस धोनी? मैं अगर मैं वार्नर हूं तो मैं बैटिंग करना चाहूंगा। मेरी बॉलिंग में क्षमता है कि मैं किसी को भी अपने टोटल को डिफेंड कर सकूं, तो मेरे हिसाब से तो बैटिंग करना अच्छा रहेगा। मौका चौका की तरफ से एक आखिरी सवाल, किस तरह का स्कोर आप चाहेंगे स्कोर बोर्ड में हो, ताकि आपके बॉलरों के पास भी हो कुछ बैकअप करने के लिए और अच्छी अटैकिंग बॉलिंग कर पाए और सीएसके को डिफीट कर सके आज के मैच? मुझे लगता है सर 160 170 अगर मैं बनाता हूं तो मैं उसको डिफेंड कर सकता हूं आराम से। 160 170, चलिए 160 170 का आप जुआ खेल रहे, पर मेरे को तो अब आदत पड़ चुकी है 200 210 220 की, उसमें मजा ज्यादा आता है, पल्स भी बढ़ता है। और खैर यहाँ पे एबी डिविलियर्स तो नहीं है, बट इन दोनों टीमों में भी अच्छे खिलाड़ी हैं जो अच्छा क्रिकेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। गुड लक टू बोथ द टीम्स फ्रॉम मोका चौका।